Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आप वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से इस चैप्टर को समझें और इजीली आप इस चैप्टर के अंदर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बेटा जैसे कि आप सभी क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। अब बेटा जो हम क्लोथ्स पहनते हैं ये बनते किसके हैं? फैब्रिक के। हम कहते हैं ये वाला फैब्रिक अच्छा है ना, ये कपड़ा अच्छा है। और ये जो फैब्रिक जो बनता है ये बनता है फाइबर्स का, जिसको आप रेशा कहते हो, ठीक है। तो हमारे पास बेटा फाइबर होगा, फाइबर से हम बनाते हैं फैब्रिक और फैब्रिक से फिर हम अलग अलग क्लोथ्स बनाते हैं पहनने के लिए। आपने पैंट बना ली, शर्ट बना ली, ठीक है। अब बेटा ये जो फाइबर्स हैं ये आते कहाँ से? अगर आप क्लोथ्स की बात करो, क्लोथ्स बनाने के लिए फाइबर चाहिए, तो फाइबर आते कहाँ से? फाइबर बेटा हमारे पास दो तरीके से आ सकते हैं। पहला तो नेचुरली भी आ सकते हैं और दूसरा हम आर्टिफिशियली भी इनको बना सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम सिंथेटिक फाइबर्स जो कि मैन मेड फाइबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही फिर हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स की, कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो बेटा अपने को नेचुरली मिलते हैं, जैसे कॉटन। कॉटन के आप कपड़े पहनते हो, सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये बेटा नेचुरल फाइबर्स है क्योंकि ये अपने को प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। तो यही हमारे पास डेफिनेशन भी हो जाएगी। नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फाइबर्स आप प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं ऐसे फाइबर्स को हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स, जो नेचुरली अपने को मिलते हैं। एग्जाम्पल वो कॉटन। कॉटन बेटा अपने को प्लांट से मिलता है, सभी को पता होगा, कपास जिसको आप कहते हो। इसके अलावा वूल की बात करें, वूल अपने को मिलता है बेटा शीप की जो हेयर्स है, शीप के हेयर्स हो गए, उनसे मिलता है। और सिल्क, सिल्क भी बेटा अपने को एक इंसेक्ट आता है जिसको आप कहते हो सिल्क वॉर्म, है ना। उस सिल्क वॉर्म से अपने को ये सिल्क मिलता है। तो ये बेटा जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए सारे नेचुरली अपने को मिलते हैं, तो प्लांट से मिलेंगे या किसी एनिमल से मिलेंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर अपने को मेनली पढ़ना सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। बेटा सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल चीजें होती हैं उनको सिंथेटिक कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं मैन मेड फाइबर्स, जो हमने बनाए हैं ना, नेचर से अपने को नहीं मिले, किसी प्लांट से नहीं मिल रहे, किसी एनिमल से नहीं मिल रहे, हम केमिकल्स की मदद से जिन फाइबर्स को बनाते हैं उनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ऐसे फाइबर जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं आर्टिफिशियली, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। इसके अंदर कुछ एग्जांपल है जैसे रायोन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक और भी बहुत सारे हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रायोन क्या है, नायलॉन क्या है। लेकिन फिलहाल आप याद रखें सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स किसको कहते हैं? जो ह्यूमन बीइंग्स ने प्रिपेयर की। अब एक्चुअल में सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं वो समझते हैं। तो अगर सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर क्या है? चेन है, और चेन के अंदर भी क्या है? स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। आपने छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके चेन बना दी, उस चेन को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा आपने नेकलेस देखा होगा, मोतियों का हार, उसके अंदर क्या होता है बेटा? बहुत सारे बीड्स, मोती जो होते हैं उनको आप पिरोते जाते हो और पूरा नेकलेस आपके पास तैयार हो जाता है। होता है ऐसा? तो उस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये जैसे अपने पास नेकलेस है, अब इसके अंदर आप कर क्या रहे हो? बहुत सारे बीड्स, बहुत सारे मोतियों को साथ साथ जोड़ते जाते हो और एक लंबी चेन बन जाती है, इसको आप कहते हो नेकलेस। ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर में भी अपने को ये है, इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। छोटी छोटी सेम जो यूनिट्स हैं उनको आप जोड़ते जाओ और एक लंबी चेन बना दो, उससे अपने पास बनते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। Each small unit is actually a chemical substance। और ये जब हम छोटी यूनिट की बात कर रहे हैं, जिन स्मॉल यूनिट्स को आप जोड़ रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो भी आगे देखें। तो अपने पास केमिकल सब्सटेंसेस की छोटी छोटी यूनिट होती हैं, उनको आप ज्वाइन करते जाओ, आपके पास सिंथेटिक फाइबर बन जाएगा।
मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट। अब ये छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं कंबाइन होती हैं और कंबाइन होकर एक लार्ज यूनिट बना देती है, जिसको अपन कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, वर्ड याद रखें, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज पॉलीमर। तो बेटा पॉलीमर अपने पास क्या है, स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। अब बेटा पॉलीमर वर्ड अपने आप में आप इसको समझ सकते हैं, जो पॉली वर्ड अपने पास यहाँ पे आता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, और जो मर वर्ड है इसका मतलब होता है यूनिट। ठीक है, तो मैनी यूनिट्स पॉलीमर, तो बहुत सारे यूनिट्स एक साथ आप इकट्ठे कर देते हो, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, तो अपने पास बन जाता है पॉलीमर। So a polymer is made up of many repeating units. तो हम कहते हैं पॉलीमर क्या है, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स को जब आप एक सिंगल यूनिट को बार बार रिपीट करते जाओ, एक लंबी चेन बन जाती है, उसको अपन कहते हैं पॉलीमर। असल में जो एक सिंगल यूनिट है, जैसे अपन ने कहा नेकलेस की बात करें, अलग अलग बीड से अपने पास बना हुआ है, जो सिंगल यूनिट है इसको अपन नाम देते हैं कई बार मोनोमर। मोनोमर, मोनो का मतलब होता है वन, मर मतलब वो यूनिट, तो ये जो सिंगल यूनिट है उसको तो हम कहते हैं मोनोमर, और जब बहुत सारियों को अपन कंबाइन कर देते हैं तो उसको अपन कहते हैं पॉलीमर। क्लियर है? इसमें बेटा हमारे पास जो पॉलीमर्स हैं, कुछ नेचुरल पॉलीमर्स भी है, जैसे कॉटन है, कॉटन इज अ नेचुरल पॉलीमर, ये नेचर के अंदर ही अपने को मिलता है, आर्टिफिशियली अपन ने नहीं बनाया है कॉटन। तो कॉटन इज अ नेचुरल पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, और इस पॉलीमर का नाम है सेलुलोज। सेलुलोज पॉलीमर है जिससे अपने पास कॉटन बनता है। अब सेलुलोज अगर पॉलीमर है तो इसके अंदर जो मोनोमर है, जो स्मॉल यूनिट है, वो क्या है, वो अपने पास होती है ग्लूकोज। तो कॉटन इज अ नेचुरल पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो अपन कह सकते हैं जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं, एक ग्लूकोज यूनिट जिसको अपन मोनोमर कहेंगे, ग्लूकोज यूनिट आप जोड़ते जाओ, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट आप जोड़ लोगे तो उसको आप कहते हो सेलुलोज, और उसी से अपने पास क्या बनता है, कॉटन बनता है। ठीक, तो ये हुआ सिंथेटिक फाइबर्स। मेन चीजें क्या है, आर्टिफिशियली मैन मेड है, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। इसके अलावा इसमें चेन होती है अपने पास स्मॉल यूनिट्स की, उनको आप एक साथ जोड़ दो, जिसको अपन कहते हैं पॉलीमर। और कॉटन के बारे में याद रख लें, कॉटन अपने पास किससे बना है, एक पॉलीमर से बना है जिसका नाम है सेलुलोज, और सेलुलोज की जो सिंगल यूनिट है उसका नाम अपने पास है ग्लूकोज। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से टाइप्स की सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, एक एक करके हमको स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला जो अपने पास आता है सिंथेटिक फाइबर वो है रायोन। रायोन बेटा एक्चुअली हमारे पास एक आर्टिफिशियल सिल्क है, सिल्क की कॉपी हमने बनाई हुई है जिसको अपन कहते हैं रायोन। एक्चुअली बेटा जो सिल्क है वो अपने को मिलता है सिल्क वॉर्म से, जो कि अपन कह सकते हैं कि नेचुरल फाइबर अपने पास है। जो सिल्क वॉर्म इंसेक्ट है उससे अपने को सिल्क फाइबर मिलता है, और ये बेटा सबसे पहले डिस्कवर हुआ था चाइना के अंदर। लेकिन चाइना वालों ने इस चीज को बहुत दिन तक सीक्रेट रखा, उन्होंने किसी को बताया नहीं कि वो किस तरीके से सिल्क को बनाते हैं। लेकिन जो सिल्क फाइबर है ना, उसकी फिनिशिंग, उसका टेक्सचर इतना अच्छा है था कि लोगों को बहुत पसंद आता था। फिर साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना कुछ हम ऐसा बनाएं जो इस सिल्क की तरीके से दिखता हो। तो उन्होंने कोशिश की साइंटिस्ट ने कि हम एक आर्टिफिशियल सिल्क बना के देखते हैं जो बिल्कुल सिल्क जैसा दिखता हो। तो इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी खत्म होने वाली थी, तभी साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल सिल्क प्रिपेयर किया जिसको नाम दिया गया रायोन। ठीक है, ये बनाया कैसे था वो हम चेक कर लेते हैं। तो फाइबर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से रायोन बनाया गया, इज कॉल्ड रायोन। ठीक है, फाइबर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से हमने जो फाइबर बनाया उसको हमने कहा रायोन। यहाँ पे बेटा इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सिल्क जैसा लगता है, लेकिन ये सिल्क से हमारे पास सस्ता होता है, क्योंकि सिल्क बेटा नेचुरल फाइबर है
वो काफी कॉस्टली आता है। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल सिल्क साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया, कैसे किया? बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब बेटा ये इसको हम कहते हैं मैनमेड फाइबर है, लेकिन इसमें अगर हम देखें वुड पल्प यूज हुआ है जो कि एक नेचुरल सब्सटेंस है, तो ये हम कह सकते हैं फुल्ली सिंथेटिक हमारे पास जो फाइबर नहीं था, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं था, इसके अंदर कुछ नेचुरल चीजें भी यूज की गई थी। और इसके बारे में अगर देखें, इट इज चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से चीपर था, सस्ता था, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क, लेकिन ये सिल्क की तरीके से आप इसकी बुनाई कर सकते थे। जैसे जो कपड़ा बनता था वो बिल्कुल सिल्क जैसा ही बनता था, लेकिन ये सिल्क से सस्ता था। इसके अलावा रायोन इज मिक्स्ड विद कॉटन, आप रायोन को कॉटन के साथ मिक्स करके बना सकते हो क्या? बेडशीट्स, जो आप बेटा घरों में बेडशीट्स बिछाते हो, ये रायोन प्लस कॉटन दोनों को मिक्स करके बनाई जाती है। इसके अलावा और मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स, और आप रायन को वूल के साथ मिक्स करके बना सकते हो कारपेट्स को। इसके अलावा कह सकते हैं सिल्क रायन, आर्टिफिशियल सिल्क हमारे पास है, इसको आप डिफरेंट कलर्स में भी डाई भी कर सकते हो, कोई भी कलर्स को दे सकते हो। तो ये हमने सबसे पहला आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर बनाया, जिसके अंदर कह सकते हैं कुछ नेचुरल चीजें भी यूज की, फुल्ली सिंथेटिक नहीं था, रायन आर्टिफिशियल सिल्क। इसके बाद में बेटा हमारे पास जो सेकेंड जो आर्टिफिशियल फाइबर आया, सिंथेटिक फाइबर आया, वो था नायलॉन। और नायलॉन कह सकते हैं हमारे पास फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक, मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी कोई नेचुरल चीज यूज नहीं की गई थी, फुल्ली सिंथेटिक जो फाइबर हमने सबसे पहला बनाया वो था नायलॉन। और जिसको हम कह सकते हैं डिस्कवर ये हुआ था 1931। तो 1931 में नायलॉन की खोज की गई। देखते हैं क्या कुछ इसके बारे में है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इसको बनाया गया किससे? फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो इसके अंदर कोई प्लांट या एनिमल यूज नहीं हुआ है ना। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, इनसे मिलके मिलाकर हमने बनाया नायलॉन। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर पूछा जाए तो कौन सा अपने पास? नायलॉन। सिंथेटिक फाइबर रायन भी है, बट वो फुल्ली सिंथेटिक नहीं है, उसके अंदर अपन ने कुछ नेचुरल चीजें यूज की है। नायलॉन की अगर बात करें, नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर खास बातें क्या थी? ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था एंड लाइट, और वजन में भी बहुत हल्का था। इट वॉज लस्ट्रस, चमक इसके अंदर बहुत ज्यादा थी, एंड इजी टू वॉश। तो बेटा बहुत सारी क्वालिटी हमारे पास इस नायलॉन के अंदर थी, जिस वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, और बहुत सारी चीजें हमारे पास नायलॉन से हमने बनाई। तो देखे जैसे कि इसने कहा नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक, लाइट, और हल्का कपड़ा था, हल्का फाइबर था हमारे पास। इट वॉज लस्ट्रस, और इसके अंदर चमक भी थी, एंड इजी टू वॉश, और ये इजिली धुल भी जाता है, जिस वजह से बेटा ये क्लोथ्स बनाने में बहुत पॉपुलर हुआ। बहुत सारे क्लोथ्स जो है नायलॉन के बनने लगे। इट वॉज यूज इन मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। तो हम जो है कहते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स आज के टाइम पे यूज करते हैं जो नायलॉन से बने होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रखे हैं, सच एज क्लोथ्स, सच एज क्लोथ्स है ना, क्लोथ्स हो गई, सॉक्सेज हो गई, जो आप जुराब पहनते हो, ये भी मोस्टली नायलॉन की बनती है। इसके अलावा रोप्स, रस्सियां नायलॉन के हमारे पास आती हैं। टेंट्स, टेंट का जो कपड़ा होता है वो नायलॉन का है। इसके अलावा टूथ ब्रशेज भी नायलॉन के बने। कार सीट बेल्ट, कारों में जो आप सीट बेल्ट लगाते हो ये भी नायलॉन की। स्लीपिंग बैग्स है ना, कई ठंडे इलाकों में स्लीपिंग बैग्स होते हैं, उनके अंदर आप घुस के चेयर बंद करके सो जाते हैं, तो वो स्लीपिंग बैग्स भी नायलॉन के बनते हैं। इसके अलावा कर्टेन्स, जो पर्दे घरों में आप यूज करते हो मोस्टली, ये भी नायलॉन के बनने लगे, एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर अपन बात करें, नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स। जो पैराशूट है आप सभी ने देखा होगा, पैराशूट्स बनाने में भी नायलॉन का यूज होता है। इसके अलावा रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, जो लोग बेटा पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, रॉक्स को क्लाइंब करते हैं, तो उनके आपने देखा होगा उनके पास रोप्स होती है ना, उन रस्सियों से वो ऊपर चढ़ते हैं, तो वो रस्सियां भी हमारे पास किसकी बनती हैं? नायलॉन की बनती है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज है नायलॉन के, लगभग हर चीज़ हम नायलॉन की बना सकते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लाइट है।
है ना। तीनों खास बात है जिसकी वजह से हम इसकी बहुत सारी चीजें बना पाते हैं। और बेटा लास्ट में हमने एक लाइन लिख रखी है, द नायलॉन थ्रेड एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। तो हमारे पास बेटा जो नायलॉन थ्रेड है वो एक्चुअल में कह रहा है आपके पास एक स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो बेटा किसी भी थ्रेड की स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो भी थ्रेड है, जो भी अपने पास नायलॉन है, चाहे रायन है, चाहे कॉटन है ना, कोई भी थ्रेड अगर आप लोग उसकी स्ट्रेंथ आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए बेटा एक एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर दे रखी है ना, उस एक्टिविटी को आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, आप देख सकते हो एक स्टैंड लेना है ना, और आप कह सकते हो अलग अलग थ्रेड्स, अलग अलग फैब्रिक्स आप ले सकते हो, फाइबर्स। जैसे आपने सिल्क का एक धागा ले लिया, एक ले लिया कॉटन का, है ना, एक ले लिया नायलॉन का, है ना, और एक ले लिया रायन का। तो आप अलग अलग थ्रेड्स ले लो, सेम लेंथ के ले लो, उसके बाद उनको बांध लो स्टैंड से, और नीचे कुछ ऐसा प्लेस कर दो जिसके अंदर आप वेट डाल सको, या तो आप कोई कटोरी टाइप में उसके नीचे अटैच कर दो, या फिर कोई पॉलीथीन बैग अटैच कर दो, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर आप वेट ऐड करना शुरू कर दो, और नोट कर लो किस वेट पे कौन सा थ्रेड ब्रेक हो जाए। तो उससे आप स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि हमारे पास कि कौन से थ्रेड की स्ट्रेंथ कितनी, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल फाइबर हुए, रायन हुआ, नायलॉन हुआ, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और आर्टिफिशियल फाइबर है, इसमें पॉलिस्टर है, एक्राइलिक है, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।